Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Waqas Jameel Mughal and I am here with you for Operations and Production Management 602. सबसे पहले तो आप सबको एमकॉम पार्ट 2 में खुशामदीद। आप लोग एमकॉम पार्ट 1 का एग्ज़ाम दे के आए हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। एमकॉम पार्ट 2 के हवाले से हमारी रेगुलर क्लासेस में अभी तक एक क्लास हो पाई थी और उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, जिसमें हमने अपने इस सब्जेक्ट का कुछ इंट्रोडक्शन देखा था। तो वही चीज़ें आज दोबारा थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट है जी हमारा ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जिसको शॉर्टली हम ओपीएम कहते हैं। और इसका जो सब्जेक्ट कोड है, कोर्स कोड, वो 602 है। अब ये सब्जेक्ट मैनेजमेंट का ही सब्जेक्ट है। अगर आप इसके नाम पे गौर करें तो मैंने नाम जो बोला वो बोला ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ओपीएम। हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इस सब्जेक्ट का नाम ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। आपके सामने स्क्रीन पे जो इस टाइम टाइटल चल रहा है वो है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो डिफरेंट नामों के साथ ये सब्जेक्ट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट डिसिप्लिन में पढ़ाया जाता है। इंजीनियरिंग साइड में भी ये सब्जेक्ट यूज़ होता है, पढ़ाया जाता है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के नाम से, स्पेशली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। वेस्टर्न स्टूडेंट्स जो हैं मोस्टली वो इसको प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के नाम से पढ़ते हैं, पोमा, POMA, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। बहरहाल हम इसको OPM के नाम से ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के MCOM 3.5 ईयर प्रोग्राम के सिलेबस में इस सब्जेक्ट का टाइटल यही है। अगर आप इस सब्जेक्ट के नाम पे गौर कीजिए तो पहली चीज़ जो हमें समझ आती है वो तो ये कि एक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है। बिजनेस मैनेजमेंट या बेसिक मैनेजमेंट जो आप पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने बेसिक मैनेजमेंट को डिस्कस किया, मैनेजमेंट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया, उसके कुछ बेसिक ऑपरेशंस एंड फंक्शंस को पढ़ा, जिस तरह कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग वगैरह। अब फर्दर ये एक स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, जिसमें आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को, स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करते हुए उसको मैनेज करना है। इसी तरह आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी पढ़ रहे हैं, जिसमें आप ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट आपने पढ़ा, TQM पढ़ रहे हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसी तरह यहाँ पर हम प्रोडक्शन और ऑपरेशंस जो हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उसको मैनेज करेंगे। अगर इस सब्जेक्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री को देखा जाए या उसका हल्का सा ओवरव्यू लिया जाए तो ये सब्जेक्ट कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। ऑपरेशन और प्रोडक्शन या प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो आगाज़ है वो आज से तकरीबन 200 साल पहले ही हो गया था, ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज अगो, जब एडम स्मिथ ने 18th सेंचुरी में इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट दिया था। एडम स्मिथ आप सब जानते हैं, आपने इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ के बारे में पढ़ा, उसके काम के बारे में पढ़ा। तो इन 18th century when Adam Smith recognized the economic benefits of specialization of labor, उसी वक्त से इस प्रोडक्शन मैनेजमेंट का आगाज़ हो गया। उसने क्या किया, उसने रिकमेंड किया कि हम एक जॉब को डिवाइड कर दें सब पार्ट्स में, ब्रेकिंग अ जॉब into subtask and recognizes workers to specialized tasks in which they would become highly skilled and efficient. फिर 20th सेंचुरी के आगाज़ में FW टेलर,
फेडरिक विंसलो टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उसने एडम स्मिथ की जो थ्योरीज थी उनको साइंटिफिकली डेवलप किया और साइंटिफिकली ऑर्गेनाइजेशंस में इम्प्लीमेंट किया। वहाँ से लेकर 1930 तक बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं वो डेवलप हो चुकी थी। प्रोडक्शन के हवाले से कुछ ट्रेडिशनल तरीके थे और कुछ साथ साथ साइंटिफिकली नए तरीके भी इंट्रोड्यूस होते रहे। इसी दौरान वो टाइम एंड मोशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें ह्यूमन मोशंस को रिड्यूस किया गया। ऐसी थ्योरी पेश की गई कि ह्यूमन मोशन जो है उनको कम से कम किया जा सके ताकि एफिशिएंसी बढ़ सके। 1950s और 1960s तक ये कॉन्सेप्ट इसी तरह चलता रहा प्रोडक्शन मैनेजमेंट के हवाले से। मेजर चेंज जो आया दोबारा इस फील्ड में वो 1970s में आया, जब ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट ऐड हुआ प्रोडक्शन के साथ। 1970 से पहले तक, यानी तकरीबन 50 साल पहले तक, ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट के नाम से ही जाना जाता था। और प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब था मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन जो है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना। यानी इसके नाम में जो प्रोडक्शन वाला पोर्शन है डैट इज़ एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन 1970s में ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, यानी सर्विसेज का। सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो थी वो 1970s और उसके बाद उन्होंने ग्रो करना शुरू किया। अगर हम यहाँ पर अपने पाकिस्तान में देखें तो 1970s तक या 1970s से कुछ अर्सा पहले तक यहाँ पे सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कम थी। टेलीफोन कंपनी यानी पीटीसीएल लैंडलाइन भी उस वक्त इतना इस तरह से इन नहीं था। एक पोस्टल सर्विस थी यानी महकमा डाक था, और इसके अलावा कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे या गिने चुने गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स थे जो कि हेल्थ सर्विसेज दे रहे थे। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी लिमिटेड थी टिल 1970। ड्यूरिंग द 1970s और आफ्टर 1970s सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड ग्रो, और वहाँ से फिर एक कॉन्सेप्ट मिला हमें ऑपरेशंस का। फिर इस सब्जेक्ट का नाम चेंज हो गया और वो सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजमेंट नहीं रहा, बल्कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस या ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट बन गया। यानी अब हम जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, दोनों एस्पेक्ट जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको कवर करेंगे, चाहे वो प्रोडक्शन का हो चाहे ऑपरेशंस यानी सर्विस बेस्ड हो। ठीक है, तो एक बात तो ये आपने जहन में रख लेनी है कि जो ऑपरेशंस वाला कॉन्सेप्ट है इसमें वो सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, और जो प्रोडक्शन वाला है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। इसलिए अक्सर हमने देखा होगा कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह आजकल बैंक्स वगैरह काफ़ी इन है और हमारी रूटीन के डेली लाइफ के बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बैंक के थ्रू परफॉर्म करते हैं हम लोग। तो बैंक्स में या ऐसी कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में आपने ऑपरेशन मैनेजर का एक डेजिग्नेशन देखा होगा, लेकिन आपने प्रोडक्शन मैनेजर का डेजिग्नेशन या प्रोडक्शन मैनेजर को नहीं देखा होगा किसी बैंक में या किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं जो कि टेंजिबल गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, जैसे गुजरांवाला में मास्टर इंडस्ट्री है, सुपर एशिया है, बॉस प्लास्टिक इंडस्ट्री और बहुत सारे, वहाँ पे हमारे पास प्रोडक्शन मैनेजर का डेजिग्नेशन होता है। तो ये तो हो गया इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कि इसमें हम किस चीज़ को टच करेंगे। ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपके जहन में आ गया कि इस सब्जेक्ट में हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इनपुट
में वैल्यू एडिशन के बाद आउटपुट जनरेट करने से रिलेटेड है। क्योंकि ये सारा सब्जेक्ट चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, उसका मकसद दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का क्या होता है कि जो आउटपुट हमने जनरेट करनी है इनपुट में वैल्यू एडिशन के बाद, यानी इनपुट को स्पेसिफिक प्रोसेस से गुजार के जो आउटपुट हमने लेनी है, वो चाहे किसी प्रोडक्ट की फॉर्म में हो चाहे किसी सर्विस की फॉर्म में हो, वो हमने किस तरह लेनी है। तो उस इनपुट्स को प्रोसेस करके आउटपुट लेने के दौरान हमें जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं या जिन जिन चीज़ों को फेस करना पड़ता है, उस सारे को हम अपने इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है जी। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कुछ कॉन्सेप्ट आपको इसका क्लियर हुआ होगा। अब अगर हम इसकी सिंपल और इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन देखना चाहें तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से देख सकते हैं या इस तरह कर सकते हैं डेफिनेशन इसकी। देखिए जी, ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, OPM is the management of systems or processes that generate or create goods or provide services। अब इस डेफिनेशन में ये बड़ी सिंपल और बड़ी अच्छी कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन है। इसमें हमने इस अपने सब्जेक्ट के ऑपरेशन और प्रोडक्शन दोनों कॉन्सेप्ट्स को टच कर लिया। कि क्या हमने कहा कि ये क्या है, OPM इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स और प्रोसेसेस, उन प्रोसेसेस की मैनेजमेंट है। ये वो प्रोसेसेस है एक्चुअली जो आउटपुट जनरेट करते हैं। अब वो आउटपुट टेंजिबल गुड्स और प्रोडक्ट्स की फॉर्म में भी हो सकती है या सर्विस की फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये डेफिनेशन हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन दोनों पर इक्वली इम्प्लीमेंट होती है कि OPM क्या है, इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स और प्रोसेसेस दैट जनरेट और क्रिएट गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज। ठीक है। अब इस सब्जेक्ट के लिए आपने बुक्स कौन सी लेनी है, आपने बुक्स डिस्कस करनी है, कंसल्ट करनी है, ख़रीदनी नहीं है। ये दो बुक्स हैं जी। एक है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट बाय S अनिल कुमार, और दूसरी बुक है प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट बाय विलियम J स्टीवनसन। इसका 7th और 8th एडिशन कोई भी हो। अब ये दोनों बुक्स आपने परचेज़ नहीं करनी, ये दोनों बुक्स मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में सॉफ्ट कॉपी की शक्ल में। ठीक है, आपने इन दोनों बुक्स को अपने पास रखना है रेफरेंस के तौर पर। वैसे हम जो पढ़ेंगे वो हम नोट्स से पढ़ेंगे, और वो मैंने जिस तरह वो उस दिन रेगुलर क्लास में बताया था कि वो नोट्स बाइंड हुए हुए उस शक्ल में वो कॉलेज के सामने जो मदनी फ़ोटो स्टेट है उसके पास अवेलेबल है। तो मैंने उस दिन किसी की ड्यूटी भी लगाई थी कि आप लोग ले लीजिए उससे, जिस तरह भी वो उस अरेंज करके अपना। तो बहरहाल वो नोट्स जो हैं वो भी मैं आपको अभी सॉफ्ट कॉपी की शक्ल में सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो अगर कोई ख़ुद उसको प्रिंट करना चाहता है तो ख़ुद भी प्रिंट कर सकता है। अगर फ़िलहाल कोई ऑनलाइन क्लासेस में सिर्फ सॉफ्ट कॉपी लेकर ही पढ़ना चाहता है तो वो सॉफ्ट कॉपी आपके पास अभी आज ही अवेलेबल हो जाएगी, इन दोनों बुक्स की भी और वो मेरे सारे नोट्स जो है उसकी भी। ठीक है जी। चलें, ये तो हो गया कि बुक और नोट्स वो क्या करना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक मेन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, डैट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन रिसर्च। ये दो कॉन्सेप्ट अक्सर जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ने लगते हैं, शुरू करते हैं, तो ये दो कॉन्सेप्ट हमारे सामने आते हैं जो अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या है और ऑपरेशन रिसर्च क्या है। तो दोनों में जो फ़र्क है वो बड़ा टेक्निकल सा डिफरेंस है, उसको अच्छी तरह से जहन में रखिएगा कि ऑपरेशन रिसर्च relies on mathematical modeling and operation management relies on practical। ऑपरेशन रिसर्च relies on mathematical modeling, यानी ये उन कॉन्सेप्ट्स, उन थ्योरीज है
ऑपरेशन रिसर्च, वेयर एज ऑपरेशन मैनेजमेंट एक प्रैक्टिकल वर्क है जो थ्योरीज डेवलप की गई हैं कि हम किस तरह अपनी प्रोडक्शन को मैनेज कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं, या किस तरह से शेड्यूलिंग कर सकते हैं, आउटपुट को किस तरह जनरेट कर सकते हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट ऑपरेशन रिसर्च में आते हैं। और जब हम उन कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं बीइंग एन ऑपरेशन और प्रोडक्शन मैनेजर, तो वो ऑपरेशन मैनेजमेंट कहलाती है। ठीक है। इसी तरह ऑपरेशन रिसर्च जो है वो एक टूल है इंजीनियर्स के लिए, जिस तरह मैंने आपको भी शुरू में बताया कि ये सब्जेक्ट इंजीनियरिंग साइड पे भी पढ़ाया जाता है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के नाम से। अब वो जो इंजीनियरिंग साइड में इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में जो लोग पढ़ते हैं वो ज़्यादातर पोर्शन वहाँ पर इस सब्जेक्ट का ज़्यादातर पोर्शन ऑपरेशन रिसर्च पर बेस कर रहा होता है, विच इज़ ए एनालिटिकल पोर्शन, विच इज़ क्वांटिटेटिव पोर्शन, जिसमें कुछ फार्मूलाज वगैरह और कुछ इस किस्म की चीज़ें वो वहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। वेयर एज ऑपरेशन मैनेजमेंट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द क्रिटिकल टूल फॉर मैनेजर। अब हमारा जो कंसर्न है बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, हमारा कंसर्न ऑपरेशन मैनेजमेंट के साथ है। वी हैव नो कंसर्न विद ऑपरेशन रिसर्च। हम बीइंग ए मैनेजर इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और देखेंगे, और नेक्स्ट जब भी कहीं आप इसको करने के बाद किसी जॉब के लिए जाएंगे, तो अगर आप कोई जॉब करते हैं इससे रिलेटेड, तो आपका काम भी ऑपरेशन और प्रोडक्शन को मैनेज करना होगा, ना कि रिसर्च बेस्ड हो या कुछ एनालिटिकल थ्योरीज आपने डेवलप नहीं करनी होगी। यू विल हैव टू मैनेज ऑपरेशंस और प्रोडक्शन फॉर अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा ऑपरेशन रिसर्च और ऑपरेशन मैनेजमेंट का। और एक बात जहन में रखिएगा, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अपने जहन में रख कर क्लियर करके ये बात भी सामने रख लें कि नाउ वी हैव कंसर्न विद ओनली ऑपरेशन मैनेजमेंट, वी आर गोइंग टू बी ऑपरेशन मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर। अच्छा, उसके बाद एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो कि अभी मैंने वर्ड काफ़ी दफ़ा यूज़ भी किया, आपने भी पढ़ा होगा, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो सर्विस बेस्ड हो या मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हो, दैट इज़ another issue. Firstly, we should know that what is an organization. An organization is a business entity that can work for profit or non-profit purposes to generate a value-added product or services for its customer. देखिए, तीन important concept हैं ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्टली, इट इज़ एन बिजनेस एंटिटी। पहला ये कि ये एक बिजनेस एंटिटी है। Anything which has some characteristics or properties is known as entity. So organization is a specific entity for business that can work for profit or non-profit purposes. ज़रूरी नहीं कि सारी ऑर्गेनाइजेशंस ही प्रॉफिट अर्न करने के लिए ऑपरेट कर रही हूँ, कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, NGOs वगैरह, हम उसमें आ जाती हैं। अब वो प्रॉफिट बेस्ड हो या नॉन प्रॉफिट बेस्ड हो, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या होता है? टू जनरेट अ वैल्यू एडिड प्रोडक्ट। वैल्यू एडिड का वर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो इनपुट होती है, चाहे वो किसी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हो या सर्विस में, जो इनपुट है उस इनपुट में को जब हम प्रोसेस करते हैं तो एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है कि हम उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे होते हैं। उस इनपुट में कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं तो वो आउटपुट बनती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी प्लास्टिक इंडस्ट्री की बात करें तो उस प्लास्टिक इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल हम प्लास्टिक की चेयर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उस प्लास्टिक की चेयर को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारे पास जो रॉ मटेरियल है, डैट रॉ मटेरियल विल बी कंसिडर्ड एज इनपुट, जिसमें कुछ प्लास्टिक बैग्स होंगे और वो प्लास्टिक का कुछ मटेरियल होता है, छोटे छोटे बॉल्स होते हैं जिससे प्लास्टिक की प्रोडक्ट बनती है, तो वो इनपुट है जो हमारा रॉ मटेरियल है। अब हम क्या कर रहे हैं, उस रॉ मटेरियल में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं टू कन्वर्ट दैट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड और फाइनल प्रोडक्ट।
तो इसलिए ये वैल्यू एडेड का वर्ड है। अब सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लें, अगर हम फूड पांडा को ले लें, फूड पांडा पे हमने कॉल की और कोई ऑर्डर अगर प्लेस किया या उसकी ऐप के थ्रू कोई ऑर्डर प्लेस किया तो ये हमने इनपुट दी। अब इस इनपुट में उन्होंने वैल्यू एडिशन करनी है। वो वैल्यू एडिशन क्या है? वो जो सारा प्रोसेस है उसके बनने का, तैयार होने का, उसको हमारे तक टाइमली पहुंचाने का, डैट इज़ वैल्यू एडिशन। तो अगर वैल्यू एडिशन नहीं होगा किसी इनपुट में तो फिर प्रॉपर आउटपुट जनरेट नहीं हो सकेगी। इसलिए कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए हमें प्रॉपर वैल्यू एडिशन की ज़रूरत होती है, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में हो या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है जी ऑर्गेनाइजेशन का जो आपको क्लियर होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इज़ ए बिजनेस एंटिटी डैट वर्क फॉर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट पर्पजेज टू जनरेट अ वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स और सर्विस फॉर इट्स कस्टमर। अब वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन की कई जो है टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन मेनली हम ऑर्गेनाइजेशंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, एफिशिएंट वर्सेस इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। अब एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं? जो एफिशिएंसी पे फोकस करती हैं। एफिशिएंसी की अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ मशीनरी के यूज़ पे, तो एफिशिएंसी हम कह सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट का जो कंपैरिजन है वो एफिशिएंसी है। यानी कि जितनी हमने इनपुट दी थी उतनी ही अगर आउटपुट जनरेट हुई है, इनपुट के मुताबिक ही आउटपुट जनरेट हुई है, तो वो एफिशिएंसी कंसीडर होगी। 100% एफिशिएंट होगी वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी इनपुट के मुताबिक आउटपुट ले रही है। अगर इनपुट ज़्यादा थी आउटपुट कम है तो फिर उसकी एफिशिएंसी मतलब कम होगी कि कुछ इनपुट वेस्ट होगी, कुछ रॉ मटेरियल वेस्ट हो गया। तो एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं? जो अपनी एफिशिएंसी पे फोकस करती हैं। एफिशिएंसी मींस अपनी आउटपुट, अपनी प्रोडक्शन पर फोकस करती हैं, अपनी प्रोडक्शन की क्वांटिटी पे फोकस करती हैं एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशंस। वेयर एज अफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस अपनी प्रोडक्शन की क्वांटिटी पे तो फोकस करती ही हैं, साथ ही साथ क्वालिटी पे भी फोकस करती हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस कर रही है वो एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है। जो ऑर्गेनाइजेशन क्वांटिटी प्लस क्वालिटी पे फोकस कर रही है डैट इज़ अफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। तो अफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन टेंड टू फोकस ऑन एफिशिएंसी एज वेल एज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में अब दोनों चीज़ें आ जाएंगी, प्रोडक्शन कम भी नहीं होनी चाहिए और क्वालिटी भी लो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है और उसमें फिर अफेक्टिव कौन सी होती हैं और एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती हैं। अब बीइंग एन ऑपरेशन और प्रोडक्शन मैनेजमेंट हमने ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाना होता है। देखिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशन और प्रोडक्शन मैनेजर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। वाई एन ऑर्गेनाइजेशन नीड ऑपरेशन और प्रोडक्शन मैनेजर। An operations manager or production manager controls the processes by which value is added from conversion of input to output। पहला काम ऑपरेशन मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि उसका काम है इनपुट में प्रॉपर वैल्यू एडिशन करके प्रॉपर आउटपुट जनरेट करना ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड हो। और दूसरा काम जैसे अभी मैंने बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन को पहले एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन बनाना और फिर उसके बाद अफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाना। ठीक है, तो चलें ये था जी हमारा आज का पहला लेक्चर जिसमें कुछ इंट्रोडक्शन ही था, जिसमें हमने छोटी छोटी काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया। उसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी ही थी जो आपने जस्ट रिवाइज़ की हैं, तो इसको देख लीजिएगा, ध्यान से पढ़ें सुने। अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ किसी ने पूछना हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।